रोज अगर आप रोज सत्संग सुने तो आप देखें आपकी सारी कमियां आपके सामने आने लगेंगी। पर भागिएगा मत, सत्संग से हटिएगा मत। कोई बिरला ही ऐसा है जो शब्द का प्रहार सहकर अपने को ठीक करना चाहे। पाप का कितना भी बड़ा पहाड़ हो और जो सत्संग में जाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्संग प्रतिदिन पापों का नाश करके विवेक जागृत करता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और जब विवेक हो गया तो पाप होते ही नहीं है। नित्य प्रति सत्संग जाने वाले लोगों का एक अलग ही प्रभाव होगा। धीरे धीरे जब मन का मैल दूर हो जाता है सत्संग से, तो फिर कभी पाप नहीं होते। सत्संगी में एक विशेषता होती है। एक रोज एकांत भजन करता हूं, एक सत्संग करके भजन करता हूं, तो सत्संगी में एक विशेषता होगी। सत्संग क्या पुरुषार्थ से मिलता है, भाग्य से मिलता है, या कृपा से मिलता है? प्रयत्न करने से सत्संग मिलता है, या हमारे भाग्य में लिखा है तो सत्संग मिलता है, या कृपा से मिलता है? भाई सिद्धांत तो यही है कि सत्संग केवल भगवत कृपा से मिलता है। सत्संग पुरुषार्थ से नहीं मिलता है, सत्संग भाग्य से नहीं मिलता है, सत्संग केवल भगवत कृपा से मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न हुई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिल सकता है। यदि भगवत कृपा से सत्संग मिलता है तो फिर पुरुषार्थ का क्या महत्व रहा? पूज्य बाबा, प्रभु की कृपा से हमें खजाना मिल गया है तो उसकी रक्षा करना पुरुषार्थ है। हमें सत्संग मिल गया, अब हम सत्संग में सुना कि नाम जप करो, इंद्रियों को संयम में रखो, गलत आचरण में अब लगाओ, इसमें पूरा पुरुषार्थ। सत्संग कृपा से मिलता है, और सत्संग के वचन, सत्संग की बातें पुरुषार्थ से हृदय में उतारी जाती है। तो सत्संग और पुरुषार्थ अर्थात भगवत कृपा और स्वयं की कृपा, स्वयं का प्रयत्न, ये दोनों भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। बिना भगवान की कृपा के कोई सत्संग मंडल पर पैर भी नहीं रख सकता, पूज्य पादुड़िया बाबा। और बिना पुरुषार्थ के सत्संग की बातें हृदय में धारण नहीं कर सकते। उसके लिए तुम्हें प्रयत्न करना पड़ेगा। श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित्त रति करे। सुनते ही वही आचरण शुरू कर दिया। सत्संग मिलने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? बस एकमात्र भगवान से रो रो कर प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे भगवत प्रेमी महात्मा का संग प्राप्त हो जाए। महाराज जी, संतों में अनुराग नहीं होता, क्या यह भी भगवान की कृपा से ही होता है? अनुराग तो भगवान की ही कृपा से होता है। पर जैसे लोहा चुंबक की सीमा के अंतर्गत आ जाए तो चुंबक घसीट लेगा, और सीमा के बाहर है तो फिर घसीट नहीं पाएगा। ऐसे ही जब कोई संत शरण की लालसा प्रकट करता है तो मानो सीमा में आ गया, फिर कोई ना कोई महापुरुष उसे घसीट लेंगे। लोहे का चुंबक घसीटने वाला स्वर्ण को नहीं घसीट सकता। अर्थात अगर आप भगवान से प्रार्थना नहीं करते तो आपकी ऐसी सामर्थ्य नहीं कि किसी महापुरुष का आकर्षण कर सके। महापुरुष की सामर्थ्य कि आपका आकर्षण कर सकते हैं। इसीलिए प्रधान बात हुई सत्संग की, भगवान की कृपा। प्रार्थना करना चाहिए कि मुझे सत्संग मिले। सही मानो हम कह रहे हैं इसलिए नहीं। कौन सा सौभाग्य अपने लोगों को प्राप्त है कि 4:15 बजे भगवान की पावन चर्चा कहने और सुनने को मिलती है। नहीं, इस समय नींद नहीं खुलती है। परसों के कांतिक में हमने कहा कि जब लोग 7-8 बजे तक सोते हैं तो उनमें एक वयोवृद्ध थे, उनका 7-8 बजे नहीं 2 बजे तक। उनका भी जिंदगी ही क्या है? जिंदगी क्या है? रात्रि में जगना और 2 बजे दिन तक सोना, तो दिनचर्या क्या है? क्या दिनचर्या है? मतलब पशुवत दिनचर्या है। शास्त्रीय दिनचर्या तो कितनी कृपा है कि वो 2 बजे दिन तक सोते हो, आप 2 बजे रात्रि के जग करके अपनी दिनचर्या करते, तभी तो आप आते हैं। उचित नींद ले लो, उचित भोजन ले लो, रात दिन भजन करो, यही जीवन है। तो दोनों तरफ से अनुराग हो तब अनुराग पुष्ट होगा। संत भगवान की कृपा से मिले और आप उनमें आसक्त हो जाओ तो बस बात बन जाए। नेत्र में नेत्र मिले, आंसू टपक गए, बस गर्दन झुका ली, इसे प्रेम कहते हैं। संतों का प्रेम क्या होता है? उनके दर्शन की रोमांच हो गया, शरीर कंपायमान होने लगा, अश्रु चलने लगे, शिथिल हो गए। ये बता भी नहीं पाए कि हम आपको प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। ये बोल भी, उनको बोलना भी है उपहासास्पद लगेगा, नहीं वो बोल सकते। और ऐसे कितने हैं, कोई ऐसे होते बड़े गंभीर मुद्रा में, कोई प्रदर्शन नहीं, और उनकी दृष्टि में दृष्टि मिली तो बहुत देर स्मरण रहता है कि हाँ ठीक है। अनुराग दोनों तरफ से होता है। भगवान की कृपा से संत मिलन और संत पे आसक्ति हो जाना। सत्संग प्राण प्यारा लगे, इसके लिए क्या करना चाहिए? प्रतिदिन सत्संग में पहले जाए और सबसे बात के उठे। ये प्रीति का लक्षण, सत्संग में प्रीति होने लगेगी। सत्संग में पहले जाए, सत्संग के समय के पहले, और बैठ जाए, जाके नाम कीर्तन सुने और सत्संग में बैठा रहे। जब निकल जाए तो जहां पावदान है वहां की चरण नजर लेकर माथे पे देख लो। आप
देखना, जहां सबके पावदान है वहां पावदान उठाओ, नीचे से रज लो, ऐसे माथे पे लगाओ, देखो सत्संग में प्रीति होने लगेगी। ऐसों को प्रीति नहीं होती जो समय से नहीं आते, एक दिन सत्संग 4 दिन सत्संग नहीं। सत्संग के लिए देखो पूज्य राधा बाबा ऋषिकेश में सत्संग हो रहा था गंगा किनारे, पूज्य भाई जी महाराज कभी करते, बड़े बड़े महापुरुष थे, तो भगवत चर्चा। राधा बाबा ने अपने निज जन को कहा जो सेवा में थे, शायद है कि वो सेवा से बहुत थकित हो गए होंगे तब ऐसा बोले होंगे, क्योंकि बाबा ने कहा भैया हमको पहुंचा दो सत्संग में, सत्संग शुरू होने वाला है। तो उनका बाबा हम तो नहीं पहुंचा पाएंगे। ऐसा सेवक उत्तर दे तो अच्छा नहीं लगता, मतलब जरूर वो थकित हो गए होंगे या वो सेवा के महत्व को नहीं जानते होंगे। इतने बड़े महापुरुष कह रहे हैं मुझे पहुंचा दो और वो कह रहे हैं नहीं बाबा हम तो नहीं पहुंचा पाएंगे। तो उनका क्या तुम जानते हो, श्री कृष्ण हमको इतनी सामर्थ्य नहीं देंगे कि हम सत्संग में पहुंच जाएं। दोनों गांठों में वायु रोग था, इसलिए बहुत पीड़ा थी, चल नहीं पा रहे। एक बांस उठाया तो बाबा कड़हिलते हुए वहां गए जमीन में, और जहां से सत्संग सुनाई दे रहा था वहां बैठ गए सत्संग। अब आप बताओ ऐसे महापुरुषों को ऐसे, पर सही बात तो यह है कि सत्संग का महत्व ऐसे ही महापुरुष जानते हैं। भगवान शंकर को क्या चाहिए, क्या जानना है, लेकिन काग भुसुंड जी उच्च आसन पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं और भगवान शंकर नीचे हंस रूप धारण करके भगवत चर्चा सुन रहे हैं। जो आज गए कल नहीं गए, एक दिन सुना 2 दिन नहीं सुना, ऐसों को सत्संग में आसक्ति नहीं होती। सत्संग सुनने पर परिवर्तन क्यों नहीं होता? जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि केवल सत्संग जाना है, पाप नष्ट हो जाते हैं, बैठ गए। सत्संग में क्या कहा जा रहा है पकड़ नहीं रहे। एक दुकानदार थे तो रोज सत्संग जाते थे। एक दिन उनको अत्यंत आवश्यक कार्य था, कहीं बाहर जाना था 2-3 दिन के लिए। तो लड़के से अपने कहा कि 20 साल से रोज सत्संग जा रहा हूं, सत्संग का नियम नहीं टूटना चाहिए, इसलिए तुम जरूर जाके सुनना। तो वो सत्संग सुनने गया तो उसमें कहा गया था कि गौ सनातन धर्म की मूल है, यदि ये तुम्हारा कुछ खा रहे हो घास खेत ऐसे तो मारना नहीं चाहिए। निश्चित मानो जितना खाया उससे कई गुना अधिक भगवान दे देंगे। वो अपनी दुकान में आटा और सब ऐसे बाहर लगाया और कई गौएं आ गई। अब वो खाने लगी तो सत्संग की बात कि गौओं को हटाना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए। और इतने में उसका पिता गया, उसने कहा अरे अंधे, ये गाय आटा खा रही है और तू ऐसे गद्दी पे बैठा है। तो उनका पिताजी सत्संग में कहा गया था कि गाय यदि खा रही हो तो हटाना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, भगवान उसका कई गुना। अरे बोले 20 साल से सत्संग सुन रहा हूं, तू एक दिन सत्संग सुनने गया बात मान ली? अरे 20 साल से सुन रहा हूं, एक बात भी नहीं मानी। तो ऐसे सुनने वालों को परिवर्तन नहीं होता सत्संग से। इस कान से सुना, इस कान से निकल, ये तो रोज ही सुन रहे हैं यार, जो रोज नवम रोज अपने सुधार की बात। कुछ लोग महात्मा की परीक्षा करने के लिए सत्संग जाते हैं तो उनको लाभ होगा या नहीं? देखें क्या बोलते हैं। एक आए हुए थे बड़े विद्वान, प्रवचन करता थे, तो आके प्रणाम, जो ये प्रणाम करके बैठे सो पता चल गया। श्री जी ने तुरंत बता दिया कि केवल परीक्षा के लिए आए हैं। जैसा किसी का भी प्रश्न होता उत्तर उन्हीं को देख के देते। भगवान की कुछ ऐसी कृपा होती है ना कि तो इसके बाद अश्रु प्रवाह करते हुए उन्होंने खुद कहा कि हम आए ही थे केवल ये देखने कि क्या है। तो जितना सुना उससे बढ़ के पाया, ऐसे प्रणाम किए, अश्रु करते हुए बोले आज मैं धन्य हो गया और वापस चले गए। आप यदि परीक्षा के लिए भी आएंगे तो आपका मंगल हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। परीक्षा के लिए भी सत्संग में जाने वाले को लाभ मिल जाता है, क्योंकि वो जाके गौर से सत्संग की बात सुनता है, क्योंकि उसकी परीक्षा लेने कि कहीं कोई त्रुटि मिल जाए, कहीं कोई गलत बात तो हम उसका निंदा करेंगे सत्संग की, तो बड़े गौर से सुनता है। बस गौर से सुनने से ही उसका मंगल हो जाता है। जो सत्संग में आता है उन सबके लिए महात्मा भगवान से प्रार्थना करते हैं इनका मंगल हो जाए। सच्ची मानिए, ये किसी एक महात्मा के नहीं, महात्मा का हृदय ही ऐसा होता है। चाहे जितना भीषण कष्ट हो, आपके मंगल के लिए उनके कदम अपने कष्ट को देख करके कभी लड़खड़ाते नहीं, कभी रुकते नहीं। आपको क्या पता संतों को कैसे कैसे कष्ट भोग करके समाज को पवित्र करते हैं। ये शरीर, ये जीवन केवल इस समय, जब साधन काल था तो हमें मोक्ष की चिंता थी, हमें ब्रह्म प्राप्ति की चिंता थी। अब हमारे पास एक ही बात है कि इस शरीर से जितना किस मंगल हो जाए, हमारा भजन, हमारा जगना, हमारा कष्टपूर्ण दिनचर्या करना, बस एक ही हुई कि सबका मंगल हो जाए, किसी को हमारी बात पकड़ में आ जाए, हमारा भजन किसी के लग जाए और भजन करने लगे। सच्ची मानिएगा, एक उत्साह है, एक आनंद है। हमें भगवान सेवा दिए है और उस सेवा का बल भगवान देते हैं। ये किसके लिए हो रहा है? ये हमें बातें जाननी है क्या जो हम तुम्हें सुना रहे हैं? सच्ची बात तुमसे कहते हैं, ये हमें जाननी नहीं है, हमें ये करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, ना कुछ पाना है और ना कुछ करना है। बस देखना है कि मेरे प्रभु इस शरीर से करा क्या रहे। अब हमको कोई फल फूल नहीं चाहिए, जैसे होता है ना साधना का फल, ये कोई ना फूल चाहिए ना कोई फल चाहिए, जो हमें चाहिए वो है। ये सिर्फ आपके लिए, मान लो
सिर्फ आपके लिए प्रयत्न है, सिर्फ आपके लिए प्रयास है, आपके लिए सिर्फ बोल रहे हैं, आपके मंगल के लिए बोल रहे हैं। अगर इसे पकड़ लो तो आपका मंगल हो जाए। आप कहां बैठे हैं? वृंदावन की पावन भूमि में। क्या सुन रहे हैं? प्रिया प्रीतम की बात, भगवान की चर्चा, महापुरुषों की बात। ये अहोभाग्य। ये जो दंभी पुरुष होते हैं, पाखंडी होते हैं, क्या इनको भी सत्संग से लाभ हो जाएगा? नहीं, इनको नहीं, क्योंकि ये काय के लिए आएंगे? सुन के सुनाने के लिए। इनका उद्देश्य अपने में कोई परिवर्तन, जो दंभी है, जो पाखंडी है, उसको अपने परिवर्तन की बात नहीं, उसको है कि ये बात पकड़ करके हम दूसरी जगह सुना दें, फिर वो सुनी सुनाई बात, वो अपने परिवर्तन के लिए सत्संग होता है। सत्संग सिर्फ अपने परिवर्तन के लिए होता है। ये जो दंभ पाखंड के दोष में होते हैं, ये अपना दंभ पाखंड छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसीलिए सत्संग में इनका लाभ ले लेना बड़ा कठिन। अगर ये छोड़ना स्वीकार करें तो लाभ मिल सकता है, लेकिन दंभी और पाखंडी, पूज्य भाई जी महाराज ने कहा, दंभी और पाखंडी का बहुत बुरी तरह नाश होता है, बहुत बुरी तरह नाश होता है। इसलिए दंभ पाखंड तो बहुत, दम का जो है नहीं उसको दिखावा करना, पाखंड जो है नहीं वो ऐसे नौटंकी नाटक करना, ये बिल्कुल खतरनाक है। जैसे हो वैसे रहो और सत्संग सुनो तो मंगल हो जाएगा। सत्संग किनका करना चाहिए, किनका सुनना चाहिए? जो पुरुष भगवान के गुणानुवाद के सिवा और कुछ नहीं बोलता, जो स्वयं में कामी नहीं है, क्रोधी नहीं है, लोभी नहीं है, दंभी नहीं है, पाखंडी नहीं है। मेरा विचार है कि ऐसे महापुरुष का संग करना चाहिए। फिर एक और बात बता दे, मिठाई की दुकान वाले में जब हम जाते हैं तो ये नहीं पूछते कि तुम मिठाई खाते हो कि नहीं, हमें पसंद आई हमने ले लिया। तो दो प्रकार से सत्संग सुना जाता, एक ऐसे महापुरुष का सत्संग जो केवल भगवान में आसक्त चित्त है, काम तो इसी से बनेगा। और दूसरी बात है कि अगर अच्छी बात हमें कहीं सुनने को मिल जाती है उसे हम ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन बिना महापुरुषों के संग के भव समुद्र से पार होने वाला ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अतएव साधक को चाहिए कि कोशिश करे, भगवान से प्रार्थना करे कि सर्व सद्गुण संपन्न भगवान के भक्त का संग मिले, उसी से लाभ होता है। नहीं तो दोषों की वृद्धि हो जाती है, दोषों की वृद्धि, ये भी बड़ी बात है। दूसरे की निंदा, दूसरे का उपहास, ऐसे बहुत सी बातें हैं, और स्वयं में वो सब है नहीं तो सत्संग में बैठने पर वो लाभ नहीं मिल पाता, वो बात नहीं बन पाती, वो अंदर वैराग्य की भावना नहीं आ पाती है। क्या बाबा कोई ऐसा साधन सर्वोत्तम सुलभ है जो सत्संग से बढ़कर के हो? नहीं भाई, सब शास्त्रों का और साधनों का सर्वोच्च मूल कारण सत्संग है। सत्संग बीज है और सब साधनाएं शाखा प्रशाखा है। अगर सत्संग मिला तो सब साधन अपने आप आ जाएंगे। बाबा यदि सत्संग ना मिले तो क्या करें? तो मैंने तो यही विचार किया कि फिर सत्य शास्त्रों का खूब स्वाध्याय करना चाहिए। बाबा आप बता सकते हैं कौन से सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए? अगर ज्ञान मार्ग में जानना हो तो वेदांत उपनिषद का, योग वासिष्ठ का। अगर भक्ति योग में जाना हो तो गीता जी, रामायण जी और भागवत जी और विनय पत्रिका जी। बाबा कह रहे मेरे विचार से इन्हीं सदग्रंथों का पाठ करना चाहिए। ज्ञान मार्गी हो तो वेदांत उपनिषद, भक्ति मार्गी हो तो गीता जी, रामायण जी, भागवत जी, विनय पत्रिका जी। और भगवान की कृपा से ये आपको सुनने को मिलती है। बाबा एक आदमी सतशास्त्र का स्वाध्याय करता है, एक सत्संग करता है, तो लाभ किसको अधिक प्राप्त होगा? सत्संगी, सत्संगी को लाभ अधिक प्राप्त होगा, क्योंकि उसमें महापुरुषों के वचन अनुभूत होते हैं। शास्त्र में हम पकड़ पाए कि ना, शास्त्रों के वाक्यों को पकड़ पाना बड़ा कठिन है। सत्संग में सुलझे हुए सार बातें वो आपको सुनने को मिल जाती है। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। जैसे पूरा भोजन पाना हो ना, थोड़ी चटनी भी चाहिए, थोड़ी सब्जी भी चाहिए, तो हर चीज तुम्हें दे रहे हैं। वृंदावन महिमामृत महापुरुषों के वचन, और अब भरपूर भोजन पाओ, भगवान की लीला कथा। वेणु गीत आज है बड़ा मंगलमय, श्रवण मात्र से भगवान के चरणों का प्रेम प्रदान करने वाला। इसी वेणु गीत के एक श्लोक ने श्री सुखदेव जी को ब्रह्म चिंतन से हटाकर श्री कृष्ण चिंतन में लगा दिया। बरहापीडम नटवर बपू, ये इसी वेणु गीत का है। इत्थम सरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यविशद वायुना वातम सगो गोपालकोच्युतः कुसुमित बनराज सुष्मि भृंग द्विजकुल घृघुष्ट सरः सरीन महीन्द्रम मधुपति रवगाह चारयन गाह सा पशुपाल बलश्चुकूज वेणुम। शरद ऋतु है, छिटिक चांदनी, बड़ा ही सुंदर वन वृंदावन, और चांदनी, निर्मल जल, जिधर देखो वायु सुगंध लेकर के
ऐसे पराग युक्त जल थल में कमल खिले हुए हैं, ऐसी लताएं हैं कि वायु उनको स्पर्श करके जब बहती तो सुगंध ही सुगंध। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो ऐसे वन की अद्भुत शोभा देख करके अपने अधरों पर वंशी विराजमान करके नाद करते हैं। जिधर देखो उधर कहीं मयूर नृत्य कर रहे हैं, कहीं भौरे गुंजार कर रहे हैं, कहीं कोकिला कूंज रही है, दिव्य सरोवर नदियां। भगवान ने बड़ी मधुर बंसी तान छोड़ी। भगवान की बंसी क्या है? विश्व विजय करने वाली। जहां काम ना चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की वहां होती थी मुरली की तानों से। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करो तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। अद्भुत। जहां प्रेम बीज का राधा राधा उच्चारण क्या संपूर्ण वृंदावन प्रेममय हो जाता। श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि क्या मानो भगवान के प्रेमाकर्षण का बीज हो। विकल हो जाते थे, जड़ द्रवित हो जाते थे। एक गोपी हाथ जोड़कर बोली, नंद नंदन मुझसे प्रार्थना है जब मैं भोजन बनाऊं तब तुम बंसी मत बजाना। बोले तेरे भोजन बनाने के समय यदि मेरी बंसी बजेगी तो तुझे क्या परेशानी होगी? बंसी सुनते हुए भोजन बनाना। नहीं, लकड़ियां गीली हो जाती हैं, सूखी लकड़ियां द्रवित हो जाती हैं। सर्वाश्चर्य में भगवान है। भगवान के मिलन की प्रबल आकांक्षा बंसी जगाती है। गोपियों का हृदय परिपूर्ण हो जाता, सब जड़वत हो जाती जो जहां है जैसे। एक दिन बहुत सी प्रेममयी ब्रज गोपियां एकत्रित हुई और आपस में वंशी के प्रभाव का वर्णन करती है। तद्वर्णयितु मारब्धा स्मरन्त्यः कृष्ण चेष्टितम् नासकन् स्मर वेगेन विक्षिप्त मनसो नृप बरहापीडं नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीत कीर्तिः इति वेणुरवं राजन् सर्वभूतमनोहरं श्रुत्वा ब्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्यो भिरे भिरे। बहुत सी प्रेममयी ब्रज गोपियां एकत्रित होकर वंशी ध्वनि का माधुर्य आपस में वर्णन करना तो चाहा, पर वंशी का स्मरण होते ही श्री कृष्ण की वो मधुर चेष्टाएं, प्रेम पूर्ण चितवन, वो भ्रकुटी के इशारे, वो मधुर मुस्कान स्मृति में छा गई। जो ही ये स्मृति में छाई तो श्री कृष्ण मिलन का प्रबल वेग हृदय में प्रकट हो गया। उनका मन हाथों से निकल गया और वो देख रही है, बड़ा सुंदर स्वरूप श्री कृष्ण का है। मन ही मन देख रही है कि श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। कैसा सौंदर्य है! बरहा पीडम नटवर बपु, सिर पर बरहा कहते हैं मोर को, मोर का मुकुट धारण किए हुए, कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प है, शरीर पर दिव्य सुनहला पीतांबर, गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की माला, वैजयंती माला। मानो रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नट का सा क्या सुंदर वेश है लालजू का। और ऐसे सुंदरता के सागर ओठों पर अधरामृत पर बंसी विराजमान करके बंसी बजाते हुए उनके पीछे लोकपाल जैसे भगवान का यश गान करते हैं। ऐसे सखागण भगवान की कीर्ति का गान कर रहे। वैकुंठ से भी सर्वश्रेष्ठ वृंदावन भगवान के चरण चिन्हों से अत्यंत परम पावन, अत्यंत महामहिम। परीक्षित इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। ये वंशी ध्वनि क्या है? सर्वभूत के मन का हरण करने वाली, चाहे वो जड़ हो चैतन्य हो। गोपियां उसे सुन सुन करके तन्मय हो गई, भाव में श्री कृष्ण का आलिंगन कर रही है। फिर हिम्मत की और एक गोपी बोली, अथर्वताम फलमिदं न परम विदामः सख्यः पशूननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्तं ब्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं यैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षं नूत प्रभाल बरहस्तबकोत्पलाब्ज मालानुप्रक्त परिधान विचित्र वेशो मध्ये विरेज तुरलम पशुपाल गोष्ठ्यां रंगे यथा नटवरो क्वच गायमानो गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुर्
दामोदराधर सुधा मपि गोपिकानां भुंक्ते स्वयं यद वसिष्ठ रसम हृदिन्यो हस्य त्वचोष्टुमुचुस्तरवो यथार्या। गोपी अपनी सखियों से कहती, अरे सखी, अशुण्णताम फलमिदं न परम पितामह। ये आंख वालों की आंखें धारण करना, उनकी सफलता आंखों की बस यही है कि एक बार इनको देख ले, एक बार भगवत साक्षात्कार हो जाए। जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण, गौर सुंदर बलराम ग्वाल वालों के साथ बन जा रहे हो या लौटकर ब्रज में आ रहे हो, और जब वो अपने अधरों पर बंशी विराजमान किए प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हो, उस समय हम जब नेत्रों से नक्शिक उनकी रूप माधुरी का पान करते हैं, यही नेत्र वालों की सफलता है। एक बार इनको देखें, एक बार ऐसा रूप देखें। अरे सखी, जब ये आम की नई कोपले, मोरों के पंख, फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल और कुमुद की मालाएं धारण कर लेते हैं, ये सांवरे किशोर जब पीतांबर धारण करते, सब श्रृंगार, और गोरे बलराम जी जब नीलांबर धारण करते हैं, बड़ा विचित्र वेश, आसपास ग्वाल बालों की मंडली और मध्य में सांवरे गोरे किशोर, और जब ये बंसी की मधुर तान छेड़ते, प्यारी सखी, उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो रंगमंच पर कोई महानट अभिनय कर रहा हो। कैसे हमारे चित्त पर वो शोभा प्रभाव डालती है, कैसे बताओ। तीसरी जगह, अरे सखी, ये वेणु पुरुष जाति का होने पर पूर्वजन्म में न जाने कौन सा साधन भजन किया कि हम गोपियों की अपनी संपत्ति दामोदर के अधरों की सुधा स्वयं ही पान कर रहा है, ये थोड़ा सा भी अधरामृत शेष नहीं रखता। इस वेणु को अपने रस से सींचने वाली हृदयनी आज कमलों के मिश्र रोमांचित हो रही। जैसे किसी के वंश में भगवत प्रेमी संतान हो जाए तो श्रेष्ठ गति, ऐसे ही वृक्ष भी फूल रहे, आनंदित हो रहे हैं कि बंसी भी हमारे ही परिवार की है। अरे सखी, वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम प्रेक्षादि सान्व परतान्य समस्त सत्वम। ये वृंदावन परम धन्य है। वैकुंठ लोक में भी वृंदावन की महिमा का गान किया जाता है, अन्य लोकों की तो बात जाने दो। देखो कैसी जगह हमें बैठाल कर भगवत चर्चा सुनने का सौभाग्य दिया प्रियाजू ने। कहां बैठ के सुन रहे हैं? परम पावन यमुना जी के पुलिन पर बैठकर। कहां पुलिन है? श्रीधाम वृंदावन। कैसा वृंदावन? वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम, यहां से लेकर वैकुंठ तक जिसकी महिमा गाई जाती है वो वृंदावन है। ये यशोदानंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों से चिन्हित सखी, जब ये श्री कृष्ण अपनी मुनिजन मोहिनी मुरली बजाते हैं तो वंशी ध्वनि सुनकर मोर मतवाले होकर ताल पर नृत्य करने लगते हैं। जब ये वंशी बजाते हैं तो पर्वत की चोटियों पर विचरने वाले पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर खड़े रह जाते हैं, मानो कोई मुनि हो, और अपने कानों के दोनों से भर भर करके भगवान की बंसी ध्वनि का पान करते हैं। अरे सखी, धन्या स्म मूढ़ मतयोपि हरिर्येता या नंद नंदन मुपात्र विचित्र वेशम आकर्ण वेणुरणितम सह कृष्ण सारा पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकै कृष्णम निरीक्ष वनितोत्सव रूपशीलम श्रुत्वा च तत्क्वणित वेणु विचित्र गीतम देव्यो विमानगतयः स्मरनुन्नसारा भ्रस्यत् प्रसून कबरा मुमुहुर्विनिव्यः। अरे सखी, ये मेरे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण जब विचित्र वेश धारण करके बांसुरी बजाते हैं तो ये मूढ़ बुद्धि वाली हिरनिया ये वंशी की तान सुन करके अपने पति कृष्ण सार मृगों के साथ नंद नंदन के पास चली आती हैं और अपनी प्रेम भरी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें निहारने लगती हैं। निहारती क्या है सखी? मुझे तो ऐसा लगता है अपने कमल के समान बड़े बड़े नेत्र श्री कृष्ण के चरण कमलों पर न्यौछावर कर देती है। श्री कृष्ण जब प्रेम भरी चितवन से इन हिरन हिरनियों की तरफ देखते हैं तो उनका जीवन धन्य हो जाता है, उनका जीवन धन्य हो जाता है। अरे सखी, तुम हरिणियों की बात कर रही हो, देखो आकाश की तरफ, ये स्वर्ग की देवियां हैं। जब बंशी ध्वनि सुनती है तो सौंदर्य और शील के खजाने ये श्री कृष्ण को देखने के लिए विमानों पर आ जाते हैं।
और बांसुरी का मधुर संगीत, चित्र विचित्र आलाप सुनकर वो मूर्छित हो जाती, विमानों पर गिर जाती। तो हमें कैसे मालूम हुआ सखी? सुनो, जब उनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र आकांक्षा जग जाती है, तब वो धीरज खो बैठती हैं, बेहोश हो जाती हैं। और इस बात का पता तब चलता है जब उनके पुष्पमाला वस्त्र आदि नीचे गिरते हैं। उनको यह भी शुद्ध नहीं है कि हमारे पुष्पमाला वस्त्र आदि नीचे गिर रहे हैं। अरे सखी, तुम विमानों पर विराजमान उन दिव्य देवियों की बात कहती हो, जरा देखो। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत पीयूष मुत्तभित कर्णपुटैः पिबन्त्यः शावास्मृतस्तनपयः कमलास्मृतस्तुर गोविन्दमात्मनिद्रसाश्रुकलाः स्पृशन्त्यः प्रायो विताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतं आरुह्ये द्रुमभुजान् रुचिरप्रवालान् शृण्वन्त्यमीलित दृशो विगतान्यवाचः। सखी, तुम विमानों पर विराजमान देवियों की बात करती, देखो ना इन गौओं को। जब हमारे कृष्ण प्यारे अपने श्रीमुख में बांसुरी विराजमान करके अधरों में स्वर भरते हैं, तो गौएं उनका मधुर संगीत सुनती दोनों कान खड़े कर लेती और मानो अमृत पान कर रही हूं, उस वंशी का संगीत रस ले रही है। ऐसा क्यों होता है सखी? क्योंकि वह अपने नेत्रों के द्वार से श्याम सुंदर को हृदय में ले जाकर विराजमान करती है और मन ही मन उनका आलिंगन करती है। देखती नहीं, इन गौओं के नेत्रों से आनंद के आंसू बरस रहे हैं। और सखी, उनके बछड़ों की तो दशा ही निराली हो जाती है। यद्यपि वृंदावन की गायों का वात्सल्य प्रेम के कारण थनों से अपने आप दूध झरता है, पर जब बछड़े बंसी ध्वनि सुनते हैं तो मुंह में लिया हुआ दूध न उगल पाते हैं न निगल पाते हैं, और कान खड़े करके भगवान के द्वारा बजाई हुई बंशी का अद्भुत, और बछड़ों के भी नेत्रों में अश्रुप प्रवाह हो जाता है, वो जीव के तो ठिठके रह जाते हैं। अरे सखी, तू गौएं और बछड़े की बात करती है तो वृंदावन की वस्तु है, अर्थात ये तो वृंदावन के प्रेमी जन हैं, उनकी बात तो जाने दे। तू वृंदावन के पक्षियों की तरफ तो देख। इन्हें पक्षी कहना बड़ी भूल है। ये अधिकांश बड़े बड़े परमहंस ऋषि मुनि वृंदावन में पक्षी के रूप में विराजमान है। वृंदावन के सुंदर सुंदर वृक्षों की नई और मनोहर कोपलों वाली डालियों पर ये पक्षी चुपचाप बैठ जाते हैं और आंखें बंद नहीं करते, निर्निमेष नयनों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी प्यार भरी चितवन देख देख कर निहाल होते हैं। कानों से कोई अन्य शब्द नहीं सुनते, केवल भगवान की मोहिनी वाणी और बंसी ध्वनि सुनते हैं। नेत्रों से केवल भगवान के रूप का पान करते हैं। कितना जीवन धन्य है वृंदावन के पक्षियों का। अरे सखी, नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीत मावर्त लक्षित मनो भवभग्न वेगा आलिंगन स्थगित मूर्मि भुजैर्मुरारेर् गृह्णन्ति पादयुगलं कमलोपहारा दृष्ट्वा तपे ब्रजपशून् सहराम गोपै संचारयन्त मनुवेणु मुदीरयन्तं प्रेम प्रबद्ध उदितः कुसुमावलीभिः सख्युर्व्यधात स्ववपुषां बुध आत्मपत्रम्। सखी, तुम देवियों की बात करती हो, गौओं की बात करती हो, पक्षियों की बात करती हो। अरे ये तो चेतन है। देखो यमुना जी की तरफ देखो, इनमें जो भंवर दिख रही है ना, ये श्याम सुंदर के मिलने की तीव्र आकांक्षा उनके हृदय में हो रही है, ये बता रही है। देखो यमुना का प्रवाह रुक गया बंशी ध्वनि सुनकर। प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की बंशी का प्रभाव तो देखो। देखो यमुना जी अपने तरंग रूपी हाथों से कमल के फूल लेकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उपहार भेंट कर रही, और ऐसा लगता है मानो आलिंगन कर रही है, मानो उनके चरणों पर अपना हृदय निछावर कर रही। अरे सखी, ये यमुना जी तो हमारे वृंदावन की वस्तु है। ये हमारे वृंदावन के सब प्रेममय है। तनिक इन बादलों को तो देखो। जब ये देखते हैं कि ब्रजराज कुमार श्री कृष्ण बलराम जी ग्वाल बालों के साथ धूप में गौएं चला रहे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं, तब बादलों के हृदय में प्रेम उमड़ता है और वे ऊपर आकर श्याम घन के ऊपर छाता बन करके, कहीं धूप न लग जाए प्रभु श्याम सुंदर को। इतना ही नहीं सखी, वे श्याम घनश्याम के ऊपर नन्ही नन्ही फुलियों की वर्षा करते हैं। ऐसा जान पड़ता है उनके ऊपर सुंदर सुंदर श्वेत कुसुम चढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं सखी, कुसुम नहीं, वो मानो अपना जीवन चढ़ा रहे हैं, अपने आप को न्यौछावर कर रहे हैं। अरि भटु पूर्णा पुलिंद उरिगाय पदाब्ज राग
श्री कुंकुमेन दयिस्तास्तन मंडितेन तद्दर्शन स्मर रुजस्तृण रुसितेन लिम्पन्ते आनन कुचे सुजहुस्तदाधिम हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यत् पानीय सूयवस कंदर कंदमूलै गा गोपकैरनुवनं नयतोरुदार वेणुस्वनैः कल्पदैस्तनुभृत्सु सख्यः अस्पंदनं गतिमतां पुलकस्तरूणां निर्योगपाशकृतलक्षणयोर्विचित्रम् एवं विधा भगवतो या वृंदावनचारिणः वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां ययुः। अरे भट्टू, हम तो वृंदावन की इन भीलिनियों को ही धन्य और कृतकृत्य मानती हैं। ऐसा क्यों सखी? इसलिए कि इनके हृदय में बड़ा प्रेम है। ये जब हमारे कृष्ण प्यारे को देखती है ना भीलिनियां, तो इनके हृदय में भी श्री कृष्ण के आलिंगन की इच्छा जाग उठती है। इनके हृदय में भी प्रेम की व्याधि लग जाती है। उस समय क्या उपाय करती हैं, ये भी सुन लो। हमारे प्रीतम की प्रेसी गोपियां अपने वक्षा स्थल पर जो केसर लगाती है, और जब वो श्याम सुंदर के चरण वक्षा स्थल पर लगाती तो चरणों में केसर लग जाती है। और जब श्याम सुंदर नंगे पैर वृंदावन की भूमि पर चलते तो घास पत्तों में चरणों में लगी हुई केसर लग जाती है। तब ये भीलिनियां प्रेम व्यथित हृदय को शीतल करने के लिए चरणों में लगी हुई जो केसर, वो जो घास में लग गई थी, उसे उठाकर अपने हृदय से लेपती है, तिनकों से छुड़ाकर अपने मुखमंडल पर वक्षा स्थल पर लगाती हैं। इस प्रकार वो अपने हृदय की प्रेम पीड़ा शांत करती है। अरे गोपियों, जरा देखो गिरिराज गोवर्धन को, ये भगवान के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ है। हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यदि राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा। देखो ना, देखो ये गिरिराज जी कितने प्रफुल्लित हो रहे हैं। इसका कारण क्या है सखी? ये हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण नयनाभिराम बलराम के चरणों का स्पर्श प्राप्त करते हैं। गिरिराज जी की सराहना कौन कर सकता है? क्योंकि ये भगवान के सखा और गौओं का बड़ा सत्कार करते हैं। स्नान पान के लिए जल देते हैं, गौओं के लिए सुंदर हरी हरी घास देते हैं, विश्राम और खेलने के लिए सुंदर कंदराएं देते हैं, और पानी के लिए कंदमूल फल देते हैं। वास्तव में धन्य है गिरिराज जी महाराज। अरे सखी, इन सावरे गोरे किशोरों की तो गति ही निराली है। ये जब सिर पर नोना बांधते हैं ना, नोना जो गाय के पीछे पैरों में लपेटकर फिर दूध दुहा जाता है, और कंधे पर गाय को पकड़ने वाली रस्सी फंदा, और एक वन से दूसरे वन की ओर जब सखाओं के साथ अधरों पर बंसी बजाते हुए जाते हैं ना, तो मनुष्यों की तो बात ही क्या, चेतन पशु पक्षी की बात ही क्या, जड़ भी प्रेम विवल हो जाते हैं। उसी देश में हम बात करते हैं जहां की चर्चा हो रही। अचल प्रेम युक्त हो जाते, जड़ प्रेम युक्त हो जाते। चैतन्य की तो बात क्या, जादू भरी बंसी का क्या चमत्कार सखी सुनाऊं। परीक्षित वृंदावन बिहारी भगवान श्री कृष्ण ऐसी ऐसी एक नहीं अनेक लीलाएं करते हैं। गोपियां प्रतिदिन आपस में उन्हीं लीलाओं का गान करती हुई भगवान में तन्मय रहती हैं। हर गोपी के हृदय में श्री कृष्ण स्फुरित हो रहे हैं, हर गोपी के हृदय में भगवान दर्शन दे रहे हैं। अब बड़ा गूढ़ प्रसंग है चीर हरण लीला। यह है सन्यास लीला। बिना देहाभिमान नष्ट हुए, बिना देह भाव का त्याग किए कोई भगवान श्री कृष्ण की लीला में प्रवेश नहीं कर सकता। पांचों भूले देह शुद्धि, छठे भावना रास की। ये देह शुद्धि विस्मरण देह अध्यास का सन्यास है। हेमंत ऋतु है, गोपियां मार्गशीर्ष में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। रोज सुबह यमुना स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करना, फिर बालू की मूर्ति बनाकर कात्यायनी देवी की पूजा करना और व्रत रहना, केवल हविष्यान्न। वो कुमारियां पूर्व दिशा में जो ही लालिमा होती यमुना जल में स्नान के लिए कंठ तक पहुंच जाती, स्नान करती। ये अघानी तो चल रहा है, अगहन मास ही चल रहा है। इसी मास मार्गशीर्ष कहते हैं इसे, अगहन का महीना, हेमंत ऋतु, क्योंकि कार्तिक के बाद अगहन ही आता है। वे कुमारियां देवी की बालुकामयी मूर्ति बनाकर चंदन फूलों के हार, भांति भांति के नैवेद्य, धूप दीप, ये सब भेंट पल्लव फल चावल सब पूजा करती और फिर प्रार्थना करती। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, हे कात्यायनी,
हे महामाये, हे महायोगिनी, हे सर्वशक्ति समन्वित सबकी स्वामिनी, हम आपसे इस सेवा के बदले में, व्रत के बदले में एक फल मांगती हैं। और वो फल क्या हो? नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः इति मंत्रम जपन्त्यस्ताः पूजाम चक्रु कुमारी कहा। सब कुमारी हैं, नौ किशोर अवस्था है और सब एक साथ जाती, किसी को ईर्ष्या नहीं है। भगवत मार्ग में ये नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, सब एक साथ जाती, सबका एक ही उद्देश्य है श्री कृष्ण। सब प्रेम से यमुना स्नान करती हैं, पर एक त्रुटि है साधना में। अभी 9 किशोरी बच्चे हैं, सब निर्वस्त्र स्नान करते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त अंधेरा छाया रहता है, सब अपने अपने कपड़े उतारे निर्वस्त्र स्नान। ये साधना में त्रुटि है। धारा जी में निर्वस्त्र स्नान करना निषेध है। सब एक ही मंत्र जपती हैं, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, ये सब मंत्र जपती हैं। सब कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी आराधना करती हैं। और सब कुमारियों के हृदय में एक ही बात है, नंद नंदन मेरे पति हो। सब प्राण न्यौछावर किए हैं नंद नंदन पर। महीना पूरा हुआ व्रत, पूरे महीने व्रत, कात्यायनी पूजा और नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, इस मंत्र का जप प्रतिदिन उषा काल में सब सखियां एकत्रित होती हैं और सब श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए यमुना स्नान, फिर कात्यायनी देवी की पूजा, पूरा नियम है। और पास में ही कदम्ब का वृक्ष था यमुना के पावन तट पर, वो अपने अपने वस्त्र से उतार के रख दिए। देखो यहां क्यों परमहंस जी कह रहे हैं, क्योंकि लीला विचित्र है, इसलिए पहले बता रहे कि है कौन। बोले सनकादि योगियों और भगवान शंकर आदि योगेश्वरों के भी परम गुरु ईश्वर हैं। उनसे गोपियों की अभिलाषा छिपी नहीं रही। कितने वर्ष के हैं भगवान इस समय? 6 और 7 के बीच में, क्योंकि 7 वर्ष की अवस्था में गिरिराज जी को उठाया है। अभी पूरे 6 आगे भले हो सकते, 7 नहीं हुए, बालक है, वहां कोई दोष दृष्टि थोड़ी, पर ब्रह्म परमात्मा है। अब अपने प्रधान सखाओं को लिया जो सब ब्रह्म स्वरूप हैं, और उनकी आकांक्षा पूर्ण करने के लिए यमुना के पावन तट पर पहुंचे। सखाओं से कहा तुम सब उधर खड़े हो जाओ, दूर खड़े कर दिया और सब गोपियों के वस्त्र समेटे और कदम्ब के वृक्ष पर जाकर चढ़ के बैठ गए। सब गोपियां यहां तक स्नान करने की पद्धति कम से कम ना भी तो डूब जाए इतना धाराजों में जाना चाहिए, और कंठ तक तो सिद्ध बात है, लेकिन तैरना ना आवे तो कंठ तक के लिए मत जाना, नहीं तो अपना नजदीक ही डुबकी लगा ले जितने में। तैरना नहीं आता तो क्या होगा। अब भगवान हंसते हुए समस्त वस्त्र लिए और कदम्ब के वृक्ष पे बैठ गए। जब गोपिकाएं स्नान करके दृष्टि डाली तो किनारे वस्त्र नहीं, तब सब एक दूसरे की तरफ देखी। भगवान ने कहा वस्त्र यहां हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, हंसी मजाक नहीं कर रहा हूं। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो, लेकिन तुम्हारी त्रुटि हो रही है, उस त्रुटि का मार्जन करने के लिए कह रहा हूं। सब निकलो और यहां आओ और फिर वस्त्र ले। देखो मेरे सखा ग्वाल बाल सब जानते हैं कि मैंने कभी मजाक में भी असत्य भाषण नहीं किया। सुंदरियो, तुम कहती हो कि हम तुम्हारी दासी हैं, तो हमारी आज्ञा का पालन करो, सब बाहर निकलो और वस्त्र लो। भगवान की ये विनोद भरी बात सुनकर गोपियां तो प्रेम में डूब गईं। तनिक सकुचाकर एक दूसरे की ओर देखने लगी और बोली श्री कृष्ण की आज्ञा, इसलिए तुरंत सब बाहर निकलो। भगवान हंसी हंसी में उनके देह भाव का नाश कर रहे हैं। उनके विनोद से कुमारियों का चित्त भगवान में और न्यौछावर हो गया। ठंडा जल कंठ तक डूबी, शरीर थर थर कांप रहा था। उनमें एक ने कहा रुको, हम बात करते हैं। श्री कृष्ण, ऐसी अनीति मत करो, हम जानते हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो, हमारे प्यारे हो, सारे ब्रजवासियों के प्राण हो तुम, पर देख रहे हो ना हम जाड़े में ठिठुर रही हैं, हमारे वस्त्र दे जाओ। यहां श्याम सुंदर, श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तवोदितम देहि वासांच धर्मज्ञ नो चेद राज्ञ ब्रुवामहे। श्याम सुंदर, तुम जानते हो कि हम तुम्हारी दासियां हैं, तुम जो आज्ञा करोगे हम पालन करेंगे। तुम धर्म का मर्म भली भांति जानते हो, हमारे वस्त्र दे दो, नहीं तुम बाबा से शिकायत करेंगे जाके, नंद बाबा से। भगवान ने कहा कि कुमारियों, तुम पवित्र हो, तुम प्रेम से युक्त हो। देखो, जब तुमने कह दिया कि हम तुम्हारी दासी, तुम्हारी आज्ञा का पालन करो, सब निकलो और अपने अपने वस्त्र ले जाओ। परीक्षित कुमारियां ठंड से ठिठुर रही थी, भगवान की बात सुनी, सब बाहर निकली।
भगवान ने वस्त्र उठाए और कंधे पर रख लिए कि आज से तुम्हारा भार मैं स्वीकार करता हूं। देखो, ये बाहरी दृष्टि से मत देखना इस लीला को, बहुत उत्तम कोटि की देहातीत स्थिति पहुंचाने वाली लीला है।